दोस्तों कैसे हो आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ एमपी में भर्तियों की अब बरसात होना तय है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी व्यापम या जिसको अपने एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं उसने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है और विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन और शॉर्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनमें वैकेंसी ना के बराबर हैं, जैसे कि अपना महिला पर्यवेक्षक वगैरह कई पद हैं और चतुर्थी श्रेणी वगैरह के भी पद नहीं निकाले गए हैं। तो उनके रिगार्डिंग सभी अपडेट आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में भर्तियाँ काफ़ी लंबे समय के बाद आना शुरू हुई हैं, तो उसी के रिगार्डिंग एक सारी डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है रिटायरमेंट का साल, लेकिन इन पदों के विरुद्ध भर्तियां नहीं हुई। इस साल 1.25 लाख अफसर कर्मचारी होंगे रिटायर। यह पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा, मतलब इस साल 1,25,000 लोग रिटायर्ड होने वाले हैं। बट इनके विरुद्ध भर्तियों की मैं बात करूं तो लगभग 15,000 भर्तियां सिर्फ इस साल अपनी मध्य प्रदेश शासन कर रही है। तो आप ये मान के चलिए कि ये सारे पदों में वृद्धि होना 101% तय है। 100% इन पदों में वृद्धि होगी, इस बात की आप मेरे से लिखवा के लीजिए कि ये पद सारे के सारे जो पद हैं उनको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इतने पदों से कुछ नहीं होने वाला है। सभी पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि सभी भर्तियां काफ़ी अच्छे पदों पर होंगी। और सारी डिटेल जानकारी की बात करें तो अपन डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साल 2025 सरकारी महकमों में रिटायर्ड का साल बनने जा रहा है। वजह, इस साल सर्वाधिक अफसर कर्मचारी रिटायर होंगे। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में प्रथम से लेकर चतुर्थी श्रेणी तक करीब 1.25 लाख कर्मचारी रिटायर होंगे। यह पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा है। इन पदों के विरुद्ध भर्तियां न होने से कामकाज पर असर पड़ सकता है। बता दें, सरकार के 61 विभागों में करीब 4.27 लाख अफसर कर्मचारी कार्यरत हैं, यानी पहले से ही कमी है। इस साल स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कुछ बड़े विभागों में हर महीने औसतन 2100 कर्मचारी अफसर सेवानिवृत्त होंगे। अकेले मंत्रालय से हर महीने 30 कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं। मान के चलिए आप 4.87 लोग कार्यरत हैं, जिनमें से 1.25 यानी 1,25,000 इस साल रिटायर्ड हो जाएंगे। और भर्ती की बात करें तो लगभग 15,000 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख विभागों की भर्तियां जारी नहीं की गई। अगर हम रिटायरमेंट की साल दर साल बात करें तो 2021 में लगभग 26,000 लोग रिटायर्ड हुए थे। 2022 में 33,000 लोग रिटायर्ड हुए थे। 2023 की बात करें तो 42,000 लोग रिटायर्ड हुए थे। वहीं 2024 की बात करें तो अपन 51,000 लोग रिटायर्ड हुए थे। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो एक्सपर्ट प्लानिंग 10 साल पहले से कर लेनी थी। सरकार को लगभग 10 साल पहले ही कैडर मैनेजमेंट पॉलिसी बना लेनी थी। विभाग के पुराने सेटअप का विश्लेषण करना चाहिए था। इसके बगैर आगे की कोई नीति अधूरी ही कहलाएगी। अब सरकार के पास आउटसोर्स से भर्ती करने और नए कैडर बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यानी कि जो अभी एक साथ 1,25,000 जो रिटायर्ड कर्मचारी होंगे, और या जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के जो कर्मचारी अफसर लोग रिटायर होंगे, तो उन पदों पर भर्ती करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारियों की पूर्ति करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो जहाँ तक कि मेरा मानना है कि सभी विभागों में जो कि अभी पोस्ट निकाली जा रही हैं, उन सभी विभागों में पोस्ट की संख्या 2 गुनी से लेकर 3 गुनी करने की पूरी संभावना है। 2 गुना से लेकर 3 गुना ये सारे पद हो जाएंगे, क्योंकि यही एक आखिरी ऑप्शन है जिसके द्वारा आप लोगों की जो भर्ती है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, शिक्षा विभाग में लगभग 10,000 पदों पर भर्ती कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए वो पद 2 गुने होने की पूरी संभावना है। वो पदों को डबल कर देगी सरकार। लगभग 20 से 25,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। अन्य विभाग भी हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत है। और जो प्राथमिक शिक्षक की भी आप भर्ती मान के चलिए, लगभग 12 से 15,000 पद आने की उसमें कुल पूरी संभावना है। 12 से 15,000 वहाँ पर भी पद देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मान के चलिए, इस साल लगभग मध्य प्रदेश शासन जो 1 लाख पदों की भर्ती की बात कर रही थी, तो वो अपना इस लक्ष्य को पूरा कर सकती है, क्योंकि उसके पास
कर्मचारियों की कमी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,25,000 कर्मचारियों की कमी काफ़ी बड़ी कमी होती है। तो आप ये मान के चलिए इस पद को वो भरने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर 1,25,000 में से अगर वो आधे पद भी यानी 75,000 के लगभग भी अगर वो पद भरते हैं तो एक बड़ी संख्या हो जाती है, और इससे कहीं ना कहीं आप सभी विद्यार्थियों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी क्या राय है इस बारे में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।